Welcome student. Today we learn Unit 4 Disaster Management Part 2. Disaster. Earthquakes, floods, storms, forest fires. Today we learn storms. The formations of high and low air pressure belts in the atmosphere causes changes in weather resulting in strong winds और storms. हवा में निर्मित होने वाले कम अधिक दबाव के पट्टे और उससे जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण तीव्र गति से हवाएं बहने लगती है और तूफान का निर्माण होता है। समझ में आया? स्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान। और ये तूफान क्यों निर्मित होते हैं? जब हमारे जो हवा के जो निर्मित होने वाले कम अधिक दबाव के पट्टे के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके कारण तीव्र गति में हवाएं चलती है। और ये इतनी हवाएं तेज होती है कि पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, छत उड़ जाती है, बिल्डिंग गिर जाती है। ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स क्रिएट डैमेज, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म इफेक्टेड रीजन्स। आंधी से प्रभावित प्रदेशों की असीमित हानि होती है। ट्रेमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जनधन की अत्यधिक हानि होती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। विद्युत आपूर्ति ठप होती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। परिवहन व्यवस्था खंडित हो जाती है। समझ में आया? ये आंधी तूफान से हमें ये 4 बातें का नुकसान हो जाता है। यानी इतना चारों चीज़ों पर हमारा प्रभाव पड़ता है। फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स यानी दावानल। A forest fires is an uncontrolled fire in a forest. Pasture of grassland due to natural or man-made causes. दावानल का अर्थ है जंगल की आग, जिसमें चारागाह अथवा घास वाले प्रदेशों में प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से लगने वाली ये अनियंत्रित आग होती है। फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रेमेंडस स्पीड। ये जो दावानल फैलने की गति बहुत ही तीव्र होती है। अगर एक बार जंगल में आग लग गई है तो इसको काबू पाना बड़ा ही मुश्किल जाता है। यह आग इतनी तेजी से बढ़ती है कि 2-2, 3-3 के कितने किलोमीटर तक ये आग एकदम फास्ट क्या हो जाती है। इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर। इस दावानल का कुप्रभाव क्या होता है? ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी प्राकृतिक संसाधनों की बहुत हानि होती है। पॉल्यूशन ऑफ एयर, यानी हवा प्रदूषित होती है। अब हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। अभी आपदा प्रबंधन क्या है? अभी आपने देखे, हमने जो पढ़े हैं विभिन्न प्रकार की आपदाएं देखे। अभी हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। जन सहयोग और आपदा प्रबंधन के बीच बहुत समीपी संबंध है। Taking steps to prevent disaster, making plans to face disaster and developing the capacity for that is called disaster management.
आपदाएं टालना, उनका सामना करने की योजना तैयार करना तथा उसके लिए क्षमता प्राप्त करना, इन्हें समग्र रूप से आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। आपदा प्रबंधन यानी आपदा का अगर आई तो उसको किस प्रकार टालना, आपदा को उसका अगर आ गई तो उसका सामना कैसे करना, उसकी योजना बनाना, इसकी योजना के लिए तैयार रहना इत्यादि की क्षमता प्राप्त करना, इसी को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी हमारे सामने कौन सी महामारी फैली है, कोविड-19, है ना। और ये आपदा हमको विदेशों में दिखी थी, तो हमने उसकी तैयारी क्योंकि अब हमें भी पता था कि वहाँ से अब हमारे इसमें भी आएंगे, तो हमने भी क्या करके रखा था, कुछ प्रबंध करके रखे थे। जैसे कुछ बड़े बड़े क्षेत्र में हमने तत्कालीन अस्पताल बना के रखे, बेड की व्यवस्था की गई है ना, कुछ मशीनों की, उसी प्रकार खाने पीने की, दवाइयों की, है ना, ये सब व्यवस्था थी। 3 महीने हम जब लॉकडाउन में थे तो खाने की व्यवस्था, गरीबों को खाने की व्यवस्था, इस प्रकार की सुविधाएं या प्रबंधन करके रखा है। तो और इस प्रकार हमने 3 महीने जब हम लॉकडाउन में थे तो किस प्रकार हमने अपना जीवन निर्वाह भी किया था, है ना, और जो मरीज थे उनका इलाज किया। तो इस प्रकार की जब व्यवस्था करके रखते हैं उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज कॉज बाय नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर, इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं में होने वाली हानियों को रोकने के उपाय के रूप में आपातकालीन नियोजन तथा प्रबंधन की अधिक आवश्यकता होती है। समझ में आया? यानी आपातकालीन नियोजन और प्रबंधन होना बहुत आवश्यक है, तभी हम इनसे जो होने वाली हानि को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट एट वर्क, इसके लिए कौन क्या करता है? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज स्टेबलाइज्ड इन 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान की स्थापना 2005 में हुई। इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन करने का काम यह संस्थान करती है। ऑलवेज रिमेंबर, सदैव याद रखिए। ड्यूरिंग अ डिजास्टर, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपदा के समय एक दूसरे की सहायता तथा सहयोग करना हम सभी का नैतिक उत्तरदायित्व है। कॉन्टैक्ट देम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जब आपदा प्रबंधन के लिए संपर्क करें। तो नीचे देखो आपके नंबर दिए हैं, अगर आपको कौन सी आपदा आती है उस आपदा के आधार पर आप नीचे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए, कॉन्टैक्ट नंबर हम उसके संपर्क कर सकते हैं। जैसे पहला है पुलिस, ठीक है, 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल 108, ठीक है। अगर आग आती है या फिर एक्सीडेंट होता है, अगर आग लगती है या फिर अन्य कोई घटनाएं होती है, तो ये 4 नंबर बहुत सभी को याद होने चाहिए। रिमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। अब हम देखेंगे उपाय। लेट अस व्हाट precaution we can take before or in the event of a natural or man-made disaster। आओ देखें कि मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले तथा आने पर हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, यानी कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन्स।
ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, रेडियो टीवी पर आने वाले समाचारों को सतत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कौन सी आपदा फैली है, कोविड-19। तो हमें रोज़ न्यूज़ सुनना चाहिए, हमारे आसपास परिसर में, हमारे शहर में, हमारे देश में कितने मरीज बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसा इलाज हो रहा है, किस कारण हो रहा है, ये सब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें जब ऐसी महामारी या ऐसी आपदा होती है तो हमें हमेशा टीवी के और रेडियो में आने वाली जो न्यूज़ है, समाचार है, उसे सतत ध्यान में रखना चाहिए। यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ एंड मोबाइल्स पर चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। हीड द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली। मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, मौसम विभाग द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं ध्यान से सुनना चाहिए। यूज़ द वेबसाइट www.imd गवर्नमेंट ही, ये जो वेबसाइट है इसका उपयोग करना चाहिए। फिर है लैंडस्लाइड ऑकर इन hilly areas due to a cloud burst or heavy rains. On such occasions, do not take shelter at the foot of a hill. बादल फटने अथवा अतिवृष्टि के कारण पहाड़ की ढाल पर चट्टानें रहती है, टीले ढहकर नीचे आती है। ऐसे समय में पहाड़ी की तलहटी के पास नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, यानी बादल फटने अथवा अतिवृष्टि के कारण पहाड़ की ढाल पर चट्टानें ढहती है तो टीले और पहाड़ियाँ ढहकर नीचे आ जाती है। तो ऐसे समय हमें पहाड़ों की तलहटी के पास नहीं रुकना चाहिए। जब भी हम सफ़र करते हैं या पहाड़ के पास आपका घर है या कहीं जा रहे हैं, अगर ऐसी इस प्रकार बादल और वर्षा हो रही है तो हमें पहाड़ों के किनारे नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए या पास नहीं रहना चाहिए। ड्यूरिंग फ्लड लिंगर इन हाउसेस और एरियाज ऑन रिवर बैंक। नदी में बाढ़ आने पर नदी तट के परिसर अथवा घर में न रुककर सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेस। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेना चाहिए। मूव द सेफर प्लेस एट अ ग्रेटर हाई। ठीक है, जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर हमें रुकना चाहिए। डू नॉट स्टेप इनटू द वाटर करंट और ड्राइव अ व्हीकल्स इनटू दैम। ठीक है, और बहते हुए पानी के प्रवाह में हमें न उतरना चाहिए, न ही वाहन को आगे लेना चाहिए। जैसे अभी नदी है, नाले है और बहुत पानी है, ऊपर से बह रहा है, तो ऐसे से हमें तो ना वहाँ पर जाना चाहिए और न ही अपने वाहन को वहाँ से लेकर जाना चाहिए। ड्यूरिंग एन earthquake roads spilled, open the ground cracks, railway track get uprooted। यानी भूकंप में सड़कें फट जाती है और ज़मीन में दरारें पड़ जाती है। ठीक है, और रेल की पटरियाँ उखड़ जाती है। Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on। ठीक है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय आगे का मार्ग व्यवस्थित है या नहीं, इसकी जानकारी आपने प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, भूकंप आया है तो चलो कहीं पर भी चलो फटाए ना, चलो ना इसके ऊपर से, ऐसा नहीं। हमें पहले देख लेना चाहिए, दरारें आ गई है सड़क पर या रेल उखड़ गई है। ठीक है, और पटरियाँ उखड़ गई है, सड़कें फट गई है, तो हमें कभी एक जगह से जब दूसरी जगह सफ़र करते जाते तो हमें पहले जानकारी ले लेना कि आगे ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं है। टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स हैज़ दे
प्रोवाइड मेडिसिन, फूड पैकेट, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एक्सेट्रा। सहायता केंद्र अथवा छावनी का आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि औषधियाँ, भोजन के पैकेट, पानी, प्रथमोपचार इत्यादि सहायता शीघ्रता से मिल सकती है। हमें क्या करना चाहिए, अलग सलग नहीं रहना चाहिए। हमें सहायता केंद्र अथवा जहाँ छावनी होती है वहाँ का आश्रय लेना चाहिए, ताकि आपको औषधियाँ, भोजन के पैकेट, पानी, प्रथमोपचार इन सब की सहायता शीघ्रता से मिल सके। टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर्स, यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। आग से बचने के लिए विद्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग विद्यालय में हो, अस्पताल में हो, रेलवे स्टेशन में हो, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आग लग गई हो तो हमें अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट एड यानी प्रथमोपचार। In day-to-day life, sometimes we have to face disaster or accident of every varying proportions यानी दैनिक जीवन में हमें अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। One such occasions, it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment become available. कुछ आपदाएं छोटी तो कुछ बड़ी होती है। ठीक है, अचानक आई हुई आपदा पर चिकित्सकीय उपचार मिलने से पहले तत्काल उपाय करने की आवश्यकता होती है। देखो, ये जो आपदाएं है, ये डिजास्टर है, वो एकदम अचानक आते हैं, और ये जो अचानक आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तुरंत इसका क्या करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है, चिकित्सकीय उपाय करना पड़ता है। क्योंकि ये जो आपदाएं आती है एक साथ आती है, बहुत लोगों के साथ होती है, एक साथ इंजर्ड हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हमें क्या करते हैं, यानी डॉक्टर से आने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका उपाय करना पड़ता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अब हम देखेंगे बाह्य रक्तस्राव। इफ़ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, फर्स्ट मेक हिम सिट और लाई डाउन comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of the heart and clean it with water. जिस व्यक्ति के शरीर में रक्तस्राव हो रहा है, उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करेंगे, आरामदायक स्थिति में बिठाएंगे या फिर लिटा देंगे। Keep the bleeding part of the body. रक्तस्राव वाले अंग को the level of the heart and clean it with water, यानी जहाँ से जो ब्लड निकल रहा है उस भाग को, उस अंग को पानी से स्वच्छ करेंगे और उसको हार्ट यानी हृदय की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर रखेंगे। ठीक है, यानी जो भाग ब्लड जा रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर स्थिति में रखेंगे। ठीक है, इसके आगे का भाग हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।